आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कीटोजिनेसिस। कीटो मतलब क्या होता है? कीटोन बोडीज, और जिनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बोडीज। अब इसमें होगा क्या? तो देखिए, ये स्टार्टिंग से मैं लेके आ रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैसे होता है? तो फ्री फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, जिससे क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए का दो काम होगा, या तो वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा और एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, नहीं तो दूसरा कीटोजिनेसिस प्रोसेस में जाएगा और कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो मेनली कीटोन बॉडीज कहते किसको हैं? ऐसा कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ हो। तो मेनली इसमें 3 कीटोन बॉडीज के बारे में पढ़ना है। पहला जो है उसको कहते हैं एसीटोन। इसका स्ट्रक्चर देखना चाहिएगा। तो एसीटोन मेनली 3 कार्बन से बना होता है, तो 3 कार्बन लगा दीजिए और बीच में डबल बॉन्ड। तो एसीटोन भी क्या है? एक कीटोन बॉडीज है। दूसरा देखना चाहिएगा तो है एसीटो एसीटेट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसमें देखिए, इसमें मेनली 4 कार्बन होता है, 1 2 3 4। जो सेकेंड वाला कार्बन है वहाँ पर क्या होगा? कीटोन बॉडीज होगा, और इधर में O-। ठीक है। अब तीसरा जो कीटोन बॉडीज है वो है डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ये जो एसीटोन है इसको हम फॉल्स एसीटोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसीटोन की जगह OH रहता है। तो मेनली हमें इन तीनों कीटोन बॉडीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब ये होता कहाँ है कीटोजिनेसिस? ये माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब लीवर में जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है उसके मैट्रिक्स में पाया जाता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? जैसे कि हम बहुत दिन से भूखे हैं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है, लेकिन जब ग्लूकोज लेवल लो हो जाए, ग्लाइकोजन लगभग ख़त्म होने वाला रहे, तब हमारा फैटी एसिड टूटना चालू होगा। फैटी एसिड टूटेगा तो बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम है। इससे क्या होता है? जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो कीटोजिनेसिस से मेनली कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करता है, और इसी कीटोन बॉडीज से मेनली हमारा एनर्जी मिलता है। ठीक है। तो इसका कंडीशन अगर देखेंगे तो कौन कौन सा कंडीशन होगा? तो फास्टिंग, ज़्यादा दिन तक भूखे रहे, जिसको कहते हैं स्टारवेशन। ठीक है। तीसरा, हम कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट ले रहे हैं, मतलब कि हमें मोटा नहीं होना है, तो हम खाना खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, तब भी हमारा क्या होगा? लिपिड का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है। और कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। या हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, या किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस है, याद रखिएगा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, जिसमें मेनली कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? अब ये जो कीटोन बॉडीज होता है ये मेनली वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, मेनली एसिटाइल यूनिट। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं, जो हमारा कीटोन बॉडीज है वो बनता कैसे है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लिपिड पढ़ रहे हैं। तो लिपिड ब्रेकडाउन होके फैटी एसिड बनता है। ठीक है। कहाँ पे? ब्लड में। फैटी एसिड चला जाता है हमारा लीवर के अंदर। कहाँ चला गया? लीवर के अंदर। और बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू ये बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगर आपको बीटा ऑक्सीडेशन देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, और लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ना, मतलब एक बीटा ऑक्सीडेशन से बहुत सारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ठीक है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास 2 भविष्य है, फ्यूचर। या तो ये क्रेब साइकिल में चला जाएगा और क्या करेगा? CO2 में टूट जाएगा और ATP का प्रोडक्शन करेगा। दूसरा, दोबारा ये ब्लड में चला जाएगा। कहाँ? दोबारा ये ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड के थ्रू इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये किडनी में जाए और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। दूसरा, लंग में जाए। लंग में जाके क्या होगा? जो एसीटोन है वो बाहर निकल जाता है। हमारा एसीटोन है जो एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर ये किडनी और लंग में नहीं गया तो दोबारा हमारा कीटोन बॉडी कहाँ चला जाएगा, हमारा कीटोन बॉडी मसल में चला जाएगा और यहाँ जाके फिर से एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल में जाकर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो मेनली यही प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कीटोजेनेसिस में। इसमें फैटी एसिड मेनली आपको पता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है वो लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, वैसे ही हमारा फैटी एसिड हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब हम बहुत दिन तक भूखे रहते हैं तो जो फैटी एसिड है वो एडिपोज टिश्यू से रिलीज होता है। ठीक है, और कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल यूनिट में, कहाँ पे, लीवर के अंदर, और उसके बाद वो एक्सपोर्ट होता है एज ए कीटोन बॉडीज। अभी बताया कीटोन बॉडीज मेनली 3 पढ़ना है, एसीटोन, एसीटोन और डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट। एसीटोन और एसीटोन ट्रू कीटोन बॉडीज कहलाता है क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है ये फॉल्स कीटोन बॉडी कहलाता है क्योंकि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कीटोन बॉडीज है ना, ये ब्रेन को भी क्रॉस कर सकता है, इसलिए ब्रेन में ग्लूकोज भी प्रोवाइड करवाता है। ऐसे आपको पता है ग्लूकोज मेन न्यूट्रिएंट होता है ब्रेन का, ये कीटोजेनेसिस के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, इसका मेन लोकेशन लीवर के साइटोसोल में है। जो पहला प्रीकर्सर है स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग से ही बताते आ रही हूँ क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है। अगर कोई इसका इंटरमीडिएट पूछे तो क्या होगा, HMG कोएंजाइम ए। अभी पढ़िए, पूरा प्रोसेस नीचे बताऊँगी। ये मेनली होता कब है, तो आप ज़्यादा लिपिड ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 है या आप बहुत दिन से भूखे हैं, तब कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। इसमें मेनली 4 प्रोसेस होता है। तो पहले हम निमोनिक्स की बात कर लेते हैं एज यूजुअल। तो निमोनिक्स में ऐसे कर सकते हैं, थाली, ओ माई गॉड, HMG को ऐसे याद कर लीजिए, ओ माई गॉड मतलब भगवान, थाली भगवान बनाता है और तोड़ता है। ठीक है, क्या कहे, थाली भगवान बनाता है और भगवान ही तोड़ता है। थाली से हो जाएगा थियोलेज, बनाना, सिंथेज मतलब क्या होता है, बनाना, लाइगेज मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, तो ये तो आराम से याद हो गया। क्या, थाली भगवान बनाता है और भगवान तोड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा या हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप में 2 एसिटाइल ग्रुप ज्वाइन होगा। ठीक है, उसके बाद जब कंडेंसेशन होगा तो फॉर्मेशन होगा किसका, एसिटाइल कोएंजाइम ए का। सीधा सीधी बात है, सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम ए का। एसिटाइल अगर 2 को जुड़ा तो क्या बनेगा, एसिटाइल। ठीक है, अब एसिटाइल में क्या आ जाता है, एक और एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइट कोएंजाइम ए। इतना बड़ा कहीं पे भी नहीं पूछता है, HMG कोएंजाइम ए याद कर लीजिए। ठीक है, जितना कॉम्प्लेक्स जाएगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, पहले ओवरऑल बता रही हूँ। मतलब 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला तो एसिटाइल बना। एसिटाइल में क्या हो गया, HMG कोएंजाइम ए बना। HMG कोएंजाइम से एक एसिटाइल ग्रुप निकल गया, क्यों, टी लाइगेज के थ्रू, तो क्या बन जाएगा, एसीटेट हो जाएगा। ये जो हमारा एसीटेट है ये प्राइमरी कीटोन बॉडीज कहलाता है। क्वेश्चन में आ सकता है कीटोजेनेसिस के समय में जो प्राइमरी कीटोन बॉडीज है वो क्या है, तो है एसीटेट। बाकी जो ये एसीटोन है, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, ये सेकेंडरी कीटोन में आता है। ठीक है, यहाँ तक स्टेप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ, 2 बीटा हाइड्रोक्सी कंडेंस करके बन गया एसिटाइल के बाद क्या बन गया, ओ माई गॉड बन गया। ओ माई गॉड से क्या हो गया, फिर से एसिटाइल हो गया। मतलब कितना एसिटाइल होगा, ऐसे कह सकते हैं 2 एसिटाइल ग्रुप जुड़ा, एसिटाइल बनाया, ओ माई गॉड आया, फिर से एसिटाइल बनाया। अब एसिटाइल टूट के क्या बन गया, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्ट्रक्चर में। एसिटाइल कोएंजाइम में देखिए ये क्या है, स्ट्रक्चर है एसिटाइल कोएंजाइम ए का। जब दोनों जुड़ेगा तो पहला का जो एस कोएंजाइम ए है ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर ये आके जुड़ जाएगा और बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए।
यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम में एक एसिटाइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा और ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखिए, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारेट कोएंजाइम ए बन जाएगा। और एंजाइम याद करने के लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, थियोलेज, ओ माय गॉड, सिंथेज, ओ माय गॉड, लाइगेज, ठीक है। अब इससे फाइनली एसीटो एसीटेट बन गया। एसीटो एसीटेट में दो चीज़ होगा, या तो उससे एक कार्बन रिमूव होगा जिसको डीकार्बोजिलेशन प्रोसेस कहते हैं, और दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। तो होगा क्या, तो ये डीकार्बोजिलेशन होता है। तो देखिए कितना कार्बन है इसमें मिली, 1 2 3 4 कार्बन है। तो इसे एक कार्बन मान लीजिए यहाँ से रिमूव हो गया था, कितना कार्बन बचा, 1 2 3 कार्बन को ही एसीटोन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि कार्बन रिमूव नहीं हुआ तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा डीहाइड्रोजिलेज के प्रेजेंस में, जिसमें क्या होता है, NADH अपना एक हाइड्रोजन रिड्यूस करता है और NAD+ बनाता है, और यही हाइड्रोजन जाकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए अब बन जाएगा डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। कितना ईजी है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि इसमें रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है, तो ये वाला कौन सा है, HMG कोएंजाइम है सिंथेज। तो जो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है वही क्या होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। तो मेनली फॉर्मेशन हमारा हो गया, कैसे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मिला, बन गया एसीटो एसिटाइल। एसीटो एसिटाइल से भगवान आए और भगवान बना दिए फिर से एसीटो एसिटाइल। एसीटो एसिटाइल का दो काम हो सकता है, या तो कार्बन रिमूव होगा तो एसीटोन बन जाएगा, या हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ जानते हैं कीटोन बॉडीज के बारे में। इसमें जो हाइड्रोजन रिबलेट होता है ना, वो चला जाता है बफर कार्बोनेट में या H2CO3 में, ठीक है। जो अभी पढ़े एसीटो एसीटेट क्या है, प्राइमरी कीटोन बॉडीज था, और जो बाकी दो बना वो सेकेंडरी कीटोन बॉडीज था। एसीटोन अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि एसीटोन क्या होता है, हमारा ये सांस के थ्रू बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। तो अगर कोई पूछेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एसीटो एसीटेट, एसीटोन और डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, इन तीनों में कौन ज़्यादा वोलेटाइल है जो लंग के थ्रू बाहर एक्सक्रीशन हो जाता है, तो आंसर है एसीटोन, ठीक है। अब क्या है, ये जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है ये ज़्यादा कहाँ मिलता है, ये तो इसका ज़्यादा कंसंट्रेशन ब्लड में मिलेगा, ठीक है। तो कीटोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा, पहले क्या था, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मिला और एसीटो एसीटेन लास्ट में फॉर्मेशन हुआ। एसीटो एसीटेन से मेनली दो चीज़ बना, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ठीक है। यहाँ तक कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ओवरऑल शुरू से अंत तक स्टेप सिखा देती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था, फ्री फैटी एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। कैसे, तो हमारा जो लिपिड है वो ब्रेक डाउन हुआ था किस में, ग्लिसरॉल में और फ्री फैटी एसिड में। ये फ्री फैटी एसिड कहाँ चला जाता है, ये फ्री फैटी एसिड चला जाता है ब्लड में, और वहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए सिंथेज से ये बन जाता है असाइल कोएंजाइम ए। ये मेनली आप बीटा ऑक्सीडेशन में पढ़े होंगे, ठीक है। अब ये जो असाइल कोएंजाइम ए है, इससे दो चीज़ होगा, या तो इसका स्टेरिफिकेशन होगा और फिर से ये बन जाएगा ट्राई असाइल ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड, या इसका बीटा ऑक्सीडेशन हुआ। अगर बीटा ऑक्सीडेशन हुआ तो इससे मेनली क्या बनेगा, तो इससे बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में 2 मिलेगा, और फिर से ये जो अभी कीटोजेनेसिस वाला प्रोसेस पर है, कीटोजेनेसिस से मेनली 3 कीटोन बॉडीज मिल जाएगा। कितना इजी है ये प्रोसेस। तो अब ये जो कीटोन बॉडीज है उसका हम यूज कहाँ करते हैं, तो जैसा कि हमें पता है ये क्या है, सॉल्यूबल है। तो इस सॉल्यूबल होने के कारण इसको कोई भी एल्बुमिन या लिपोप्रोटीन नहीं चाहिए। ये आराम से ब्रेन में जाकर और ब्रेन को क्या, ग्लूकोज प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हम यूजेस समझ गए। अब कुछ और, लीवर में है ना, कोई भी कीटोन बॉडी यूटिलाइज नहीं होगा, मतलब लीवर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन लीवर में कोई भी कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें थियोलेज और
फॉरेज के एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक्सपोर्ट करता है कीटोन बॉडीज को, किसको स्केलेटन मसल, कार्डियक मसल, किडनी और ब्रेन। किस लिए, ताकि इसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकें। अगर हमारे शरीर में कीटोन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने का डर है। ठीक है, कुछ भी एक्सेस क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए मेनली 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है फैटी एसिड का एबिलिटी, जो हम पढ़े थे, कहाँ से, देखिए क्या था, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल टूटा था लिपोलाइसिस से और करना था फ्री फैटी एसिड। ठीक है, जो मेनली एडिपोज टिश्यू में होता है। दूसरा क्या है, कार्निटिन पार्मिटोयल ट्रांसफरेज 1। याद कीजिए बीटा ऑक्सीडेशन, हमारा जो ऑटर माइटोकॉन्ड्रिया में था वो क्या प्रेजेंट था, CPT1 प्रेजेंट था। यहाँ पर से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका आगे का बैलेंस करेंगे कीटोजेनेसिस और साइट्रिक एसिड साइकिल में। मतलब क्या था, एसिटाइल कोएंजाइम में जो बनता है इसका यहाँ पे जो बनता है इसका 2 भविष्य होता है। या तो ये क्या चला जाएगा, क्रेब साइकिल में चला जाएगा, या ये कीटोजेनेसिस में चला जाएगा। तो ज़्यादा हम इसको क्या करेंगे, क्रेब साइकिल के पास भेजेंगे। मतलब ये दोनों में बैलेंस रखेंगे ताकि कीटोन बॉडी ज़्यादा ना बन पाए। तो इन तीनों पॉइंट से हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ना, कि जो हमारा इंसुलिन है और जो ग्लूकागॉन है यही मेन रेगुलेट करता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन ज़्यादा है मतलब कि ये लिपोलाइसिस को रोक देगा। कैसे, आपको पता है मेनली जब ग्लूकोज लेवल लो होता है तब हमारा कीटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। तो अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा है तभी तो इंसुलिन एक्टिवेट हुआ है। इसका मतलब कि इंसुलिन की डिफिशियंसी में कीटोजेनेसिस एक्सेलरेट करेगा और ग्लूकागॉन के एक्सेस में, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे का क्या होता है, इन्वर्सली काम करता है। अगर इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को कम करता है तो ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ाता है, मतलब शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो इंसुलिन की डिफिशियंसी में कीटोजेनेसिस होती है और ग्लूकागॉन के एक्सेस में। तो इंसुलिन की डिफिशियंसी में होता क्या है, तो इंसुलिन की डिफिशियंसी में लिपोलाइसिस, लिपिड का टूटना, जो फ्री फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड ज़्यादा मिलते हैं, तो लीवर में फ्री फैटी एसिड ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब ग्लूकागॉन एक्सेस होता है उस समय क्या होगा, लीवर में जो कार्निटिन होते हैं वो ज़्यादा हो जाएगा और मेलोनाइल कोएंजाइम में कम हो जाएगा, जिसके कारण कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज क्या हो जाता है, एक्टिव होता है और यही तो करता है कीटोजेनेसिस को एक्सीलरेट। आशा है आपको कीटोजेनेसिस अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले वीडियो में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।